पूरे देश में 1.5% बच्चे पढ़ते हैं। उन 1.5% के बच्चों के पीछे ये आप पड़े रहे और आपने उनके ऊपर शक किया, वो आतंकवादी हैं, वहाँ पे नेपाल से पैसा आ रहा है, वहाँ पे ISI से पैसा आ रहा है, वहाँ पे अमेरिका से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर को नकारते हुए साफ तौर से एक्ट को सही बताया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता स्पोक्सपर्सन अमीक जमई जी मौजूद है। अमीक जी, जिस फैसले को लेकर हाई कोर्ट ने कहा था, कहीं ना कहीं डिनाई किया था उस एक्ट को, मदरसे को, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक्ट ठीक है। कैसे देखते हैं आप इसको उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये अनावश्यक NCPCR का स्टेप था, इनिशिएटिव था। NCPCR का जो चेयरमैन है प्रियांक कानूनगो, एक नंबर का निकम्मा चेयरमैन है कि जो NCPCR का मैंडेट है तो उसने ज़िंदगी में काम नहीं किया। बाल यौन शोषण में बच्चों के पूरे देश में उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ख़राब है। वो कभी नहीं आया देखने उत्तर प्रदेश को, वो मदरसों पे लगा रहा फुल टाइम। ये जो मदरसा बोर्ड है ये एक्ट के तहत बना है, कानून के जानकारों ने बनाया था। जैसे हमारा संस्कृत बोर्ड है, अब संस्कृत बोर्ड मदरसा बोर्ड के मामले में अगर मैं आपको बताऊं, पूरे देश में 1.5% बच्चे पढ़ते हैं। उन 1.5% के बच्चों के पीछे ये आप पड़े रहे और आपने उनके ऊपर शक किया कि वो आतंकवादी हैं, वहाँ पे नेपाल से पैसा आ रहा है, वहाँ पे ISI से पैसा आ रहा है, वहाँ पे अमेरिका से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। क्या मिला आपको? राज्य की सरकार ने कितनी जांचें बैठाई उनके ऊपर कि पैसा पता चले कहाँ से आया, कहाँ गया पैसा वो। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, ये हम लोगों को पहले से मालूम था कि इसमें न्याय होगा और न्याय हुआ। और हम ये मानते हैं कि राज्य की सरकार को ये चाहिए कि आप मुसलमानों को भी, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं तो अपना समझिए। उन मदरसों में अगर मदरसे नहीं होते तो प्रेमचंद पैदा नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो APJ अब्दुल कलाम पैदा नहीं होते। तो मदरसों में कोई कमी है तो सरकार का दायित्व है कि संस्कृत बोर्ड क्यों कूड़े घर में चल रहा है। माननीय अखिलेश जी ने, नेताजी ने संस्कृत शिक्षकों का प्रोविजन किया था और शिक्षकों इंतजाम करिए। आप मदरसे के जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक जो जेन्युइन हैं, 6 साल 7 साल हो गए, आप उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, भीख मांग के वो घर चला रहे हैं। ये किस तरह की सरकार है? सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं। ये जो गरीब गुरबा लोग हैं, किसान मजदूर, ये लोग अपने बच्चे कहाँ पढ़ाएंगे? गांव में जो ग्राम पंचायत में जो एक स्कूल होता है, 85 से ही बच्चे जा तो रहे हैं। सब अमीर नहीं हैं कि वो AC वाले स्कूल में पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगता है कि एक मैसेज है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। देखिए, मैसेज ही तो मैसेज है। UPSC भी मैसेज दे रहा है। राज्य की सरकार को UPSC ने जो चिट्ठियां लिखी हैं उसको तो चलवाया जाना चाहिए। क्या चिट्ठी लिखी थी मुकुल गोयल जी के हटाने के बाद? चिट्ठियों से अगर सुधरने की बात होती तो अब तक सुधार आ गया होता। सवाल DGP को लेकर भी है कि जिस तरीके से अब 2 साल के लिए DGP होगा, अब स्टेट गवर्नमेंट अपना पूरा परफॉर्मा बनाएगी, उसके हिसाब से अब तय होगा। पहले जो प्रणाली थी UPSC जाना और फिर केंद्र से सेलेक्ट होना, वो सारी चीज़ें अब हट गई। UPSC किसका है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये बोलना चाहिए कि हम भारत के UPSC को नहीं मानते हैं, या हम केंद्र की सरकार से कोई अलग राज्य बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। भाई, कांग्रेस की सरकार तो है नहीं। तो जो UPSC के आदेश को नहीं मान रहा है शासन उत्तर प्रदेश का, आप सोचिए कि वो कितना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वाली सरकार होगी। तो ये जो पैनल आप बना रहे हैं, पैनल में कौन लोग हैं? एक पूर्व जज होंगे, पूर्व DGP होंगे, सरकारी भोपू होंगे, जिन्हें कोई नौकरी उकरी नहीं मिलने वाली है तो सरकार के मुताबिक बात करेंगे। तो जो कॉम्पिटेंट जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, जो DGP बनने की रेस में पिछले 5 सालों से बैठे हुए हैं और जो ऑनेस्ट भी हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है, सरकार ने बता दिया है कि अब उनका कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि जब आपने प्रशांत जी को बनाया तो बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे थे जिनका नंबर था पहले DGP बनने का। तो एक IPS ऑफिसर जो पढ़ाई लिखाई करके इतने साल लगाता है अपनी ज़िंदगी को वाइट कॉलर बनाने में, आज उसका कोई भविष्य नहीं है। ऐसी सरकारें चलती हैं। इस कैबिनेट फैसले के पीछे रीज़न क्या है? क्या चाहती सरकार? 2 रीज़न है। ब्रिटिश राज का मॉडल का पुलिस बनाना चाहते हैं। पिछड़े दलित मुसलमानों की जो जुडिशियल कस्टडी में हत्याएं हैं, फेक इनकाउंटर्स हैं, मुकदमे हैं, पूरे भारत के दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ देगा उत्तर प्रदेश।
और चुनाव कैसे जीता जाए। ये पूरी तैयारी उपचुनाव के लिए है। अभी देखिए किस किस्म का पुलिस का यहाँ पे कारनामा आपको देखने को मिलेगा। हम लोग लड़ेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन जो ये सरकार कर रही है कल कोई और सरकार होगी। तो यूपीएससी को हम पूछना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप कहिए कि आप यूपीएससी को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी को नाम जाता था वो तो राज्य सरकार ही नाम दिया करती थी। तो आप अपनी पसंद के नाम दे लीजिए, 3 नाम। तो 3 नाम जब जाते हैं तो एक नाम सीनियरिटी और रिकॉर्ड के लेवल पे वो नाम तय होते थे। अब आपने कहा कि आप नहीं मानते उस बात को, आप खुद तय करेंगे, तो कर लीजिए, आप आरएसएस के दफ्तर से तय कर लीजिए कौन होगा। लेकिन यूपी केंद्र और ये जो राज्य का टकराव है वो पूरा सामने है, नुकसान उत्तर प्रदेश के लोगों का है। साफ तौर से अमित जमे का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार का टकराव है, जिसका नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता को होगा और ये सामने है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।